नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेडिकल जानकारी में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लो ब्लड प्रेशर के बारे में। और इस वीडियो में हम बताएंगे कि किस वजह से आपका लो ब्लड प्रेशर हो सकता है और इसका ट्रीटमेंट आप कैसे कर सकते हैं। तो कुछ एलोपैथिक मेडिसिन भी आपको बताऊंगा जिससे आपको 110% एक आपको इफेक्ट पड़ेगा। अगर आप एक प्रैक्टिशनर है, फार्मासिस्ट है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। या फिर अगर आप एक नॉर्मल व्यूअर भी हमारे जो जानकारी चाहते हैं तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो खुद ही अपना ट्रीटमेंट अपना ले सकते हैं। तो पूरी जानकारी देखने के लिए दोस्तों वीडियो पूरा देखिएगा। अगर अभी तक आपने मेडिकल जानकारी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही वीडियोस आपसे कोई भी मिस ना हो पाए। दोस्तों, लो ब्लड प्रेशर को मेडिकल टर्म में हाइपोटेंशन कहा जाता है और जो हाई ब्लड प्रेशर होता है उसको हाइपर टेंशन कहा जाता है। दोनों में ही दोस्तों डिफरेंट हो जाता है, लेकिन थोड़ा बहुत फ़र्क आ जाता है बोलने में। हाइपोटेंशन यानी लो ब्लड प्रेशर, हाइपर टेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर। तो हाई ब्लड प्रेशर के लिए तो दोस्तों कई प्रकार की मेडिसिन आ जाती है। इसमें मैंने वीडियोज़ भी बनाई है। एटानॉल आ जाती है, टेल्मा आ जाती है। तो वो लोगों को ज़्यादातर पता है ही उसके बारे में। लेकिन जब ब्लड प्रेशर लो हो जाता है तो लोगों को करना क्या है उसमें ये लोगों को नहीं पता है। सबसे पहले जानते हैं दोस्तों, लो ब्लड प्रेशर आपको कब माना जाता है। किसी कारण की वजह से या फिर कोई बीमारी है, आपको कोई दवाई चल रही है, कभी कभी उसकी वजह से भी बीपी लो हो जाता है। बीपी जो नॉर्मल होता है 120/80 mmHg होता है, यानी सिस्टोलिक डिस्टोलिक होता है। इसमें सिस्टोलिक जो होता है 120 होता है, डिस्टोलिक जो होता है वो 80 हो जाता है, जो नॉर्मल होता है। हाई ब्लड प्रेशर अगर आपका 1/80 चला जाता है, 180/100 चला गया, 120 चला गया, तो हाइपरटेंशन की श्रेणी में आ गया। लेकिन जब डाउन की श्रेणी में आता है तो 90/60 की श्रेणी में हम उसको 90/60 में या फिर उससे अबव आ गया तो उसको लो ब्लड प्रेशर कहा जाता है। ब्लड प्रेशर नापने के लिए आपको दोस्तों इस प्रकार की मशीन आती है, स्पेक्ट्रोमीटर जिसको कहते हैं। ये मैनुअल में भी होती है और डिजिटल में भी आपको आजकल अवेलेबल हो जाती है। तो आप इससे एक्चुअल में चेक कर सकते हैं कि आपका ब्लड प्रेशर लो है या हाई है। इसके लो कुछ सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। ब्लड प्रेशर जैसे लो हो जाते हैं, जैसे कि आपका सुस्ती आना, कमजोरी आ जाती है, बिल्कुल थकावट, आलसपन, हाथ पैर दर्द नहीं करते हैं, थोड़ा घबराहट, बेचैनी वगैरह हो सकती है, और सर दर्द वगैरह बहुत ज़्यादा इसमें देखने को मिल जाता है। जो ज़्यादातर यही सिम्टम्स देखने को मिलते हैं लो ब्लड प्रेशर वालों को। इसके कारण क्या क्या देखने को मिल सकते हैं? जो इसमें मेनली कारण होता है वो होता है दोस्तों बॉडी की वीकनेस। अगर आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा वीकनेस है, कमज़ोरी है, आपको अंदर से कमज़ोरी है। अब ऐसा नहीं कि आपको वजन 100 kg है तो भैया आप तो बोलोगे मैं तो हेल्थी हूँ फिर भी मेरा ब्लड प्रेशर लो क्यों हो गया। तो उसके और भी कारण हो सकते हैं, जैसे कि आप पानी सही से नहीं पीते हैं, फाइबर का खाना जो होता है वो अच्छे से नहीं खाते हैं, खाने का कोई टाइम नहीं होता है, ज़्यादा टेंशन लेते हैं, वर्कलोड ज़्यादा होता है, फिजिकली या फिर मेंटली टेंशन होती है, तो उसमें भी ब्लड प्रेशर वगैरह लो हो जाते हैं। फीमेल्स में जैसे जो मेंस्ट्रुअल वगैरह हो जाते हैं, हैवी मेंस्ट्रुअल की वजह से भी ब्लड प्रेशर वगैरह लो हो जाता है, या फिर किसी में भी ब्लड लॉस ज़्यादा हो जाता है तो भी ब्लड प्रेशर डाउन वगैरह देखने को मिल जाता है। या फिर किसी को फूड पॉइजनिंग है, उल्टी, पेचिस, डायरिया वगैरह हो जाता है, उसमें क्या होता है पानी की कमी हो जाती है बॉडी में, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर अपना आप ही डाउन आना स्टार्ट हो जाता है। या फिर आप फास्ट वगैरह ज़्यादा रखते हैं, ब्लड लॉस होना, तो ज़्यादातर कारण यही होते हैं आपके ब्लड प्रेशर कम होने के। जो इसमें मेन, जैसे मैंने आपको बताया, शारीरिक कमजोरी जो मेन होता है, शारीरिक कमजोरी ही ब्लड प्रेशर कम होने का मेनली कारण देखने को मिल जाता है। इसमें आप ट्रीटमेंट क्या ले सकते हैं या फिर आप किसी को ट्रीटमेंट देना चाहते हैं तो क्या दे सकते हैं? सिंपल सा इसमें ट्रीटमेंट होता है दोस्तों। आपको मरीज को सबसे पहले बेड रेस्ट दे देना है। अगर किसी का ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा डाउन है और आपके पास फ्लूइड वगैरह की सुविधाएं हैं, जैसे NS, RL, DNS, इनकी सुविधाएं हैं, तो मरीज को सबसे पहले NS का फ्लूइड देना चाहिए। उसमें आप कोई भी इंजेक्शन वगैरह, MBI वगैरह उसको अवेलेबल करा सकते हैं। अगर मरीज संतुष्ट है तो ही इसको ये ट्रीटमेंट देना चाहिए। हालांकि अगर वो नहीं करना चाहते तो इसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं। ORS का फ्लूइड इसको ज़रूर पिलाना चाहिए, पाउडर में या फिर लिक्विड फॉर्म में उसको कंटिन्यू यूज़ करवाएं, जिससे उसको डिहाइड्रेशन वगैरह नहीं हो। अगर उसका डायरिया चल रहा है तो उसको कंटिन्यू ORS वगैरह कंटिन्यू चलाते रहना चाहिए। मल्टीविटामिन वगैरह दे सकते हैं लिक्विड के फॉर्म में या फिर सिरप के फॉर्म में, टैबलेट के फॉर्म में भी आपको मल्टीविटामिन दे सकते हैं। रिकवर करना चाहते हैं, जैसे कोई फ्लूइड भी नहीं लेना चाह रहा, मेडिसिन भी लेनी चाहिए नहीं चाहिए उसको, तो उसमें क्या करना चाहिए आपको? एक आता है हेल्थ ओके का सैचेट आता है, जैसे कि आप डिस्प्ले पे देख रहे हैं। हेल्थ ओके के सैचेट उसको 1 से 2 दे दीजिए और 1-2 ORS उसको कंटिन्यू करवाते रहें। हेल्थ ओके से तुरंत उसका ब्लड प्रेशर अपग्रेड हो जाएगा या फिर उसका अच्छा हो जाएगा। इसमें और मेडिसिन क्या ले सकते हैं एलोपैथिक में? जो लिक्विड डाइट के रूप में सिरप आता है दोस्तों, बिटकोफॉल,
या फिर कोई भी सिरप है जिसमें आपका फेरेसो होता है, फॉलिक एसिड हो गया, साइक्लोपेमान हो गया, ऐसे कुछ सॉल्ट आते हैं, अगर उसमें ये अवेलेबल है या फिर कोई मल्टीविटामिन है लाइकोपेन से सहित, उसको ये पिलाएं सुबह शाम 2 चम्मच। आप उसको कंटिन्यू करवा सकते हैं अगर किसी का लंबे समय तक ब्लड प्रेशर डाउन रहता है तो। और इसमें टैबलेट या कैप्सूल के रूप में मल्टीविटामिन आप दे सकते हैं। आपका मैक्सरिच हो गया, विकाडेक्सामिन हो गया, कई प्रकार के मल्टीविटामिन आते हैं, आप उनको कंटिन्यू करवा सकते हैं। और पेट के लिए अगर पेट उनका जैसे डाइजेशन वगैरह सही से नहीं होता है तो यूनि एंजाइम टैबलेट आप कंटिन्यू 2 से 3 दिन तक सुबह शाम आप यूज़ करवा सकते हैं, बिना किसी नुकसान के आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर ब्लड प्रेशर के साथ साथ उसको उल्टी आ रही है तो उल्टी के लिए आप उसको पेंटोसिक DSR, ऑन्डासिट्रॉन, एसिलॉक DSR वगैरह आप उसको कंटिन्यू करवा सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया है, हेल्थ हो के आप इसमें कंटिन्यू करवा सकते हैं। और साथ में अगर ब्लड प्रेशर डाउन है, सर दर्द भी हो रहा, तो आप डायनापार या फिर पीशम वगैरह उनको दे सकते हैं। ये था दोस्तों हाइपोटेंशन के लिए एक अच्छा ट्रीटमेंट है, बहुत इजी ट्रीटमेंट है। अगर आप खुद भी ट्रीटमेंट करना चाहते हो तब भी इसमें कर सकते हैं, कोई भी नुकसान नहीं है। टैबलेट नहीं लेना चाहते तो आप हेल्थ ओके का सैचेट लीजिए और ORS का पानी कंटिन्यू कर सकते हैं। घर में आप क्या कर सकते हैं, सपोज घर में आप कोई मेडिसिन आसपास नहीं है तो कॉफ़ी वगैरह ले सकते हैं। कैफीन का ज़्यादा यूज़ करें, आपका ब्लड प्रेशर अपना आप ही आपको हो जाएगा। तो ये ट्रीटमेंट आप ले सकते हैं दोस्तों घर में भी, और अगर आपके पास मेडिसिन अवेलेबल हो जाती है। तो ये था कुछ दोस्तों हाइपोटेंशन के बारे में कंप्लीटली जानकारी और उसके ट्रीटमेंट के बारे में। अगर कुछ मिस हो गया या फिर पूछना चाहते हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम पे फॉलो करके अपनी पर्सनल मैसेज हमें कर सकते हैं। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ। ओके बाय, टाटा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।